उन्हों के उसे मतलब नैया, उनके बंदर बाँट अलग है। मार काट उधम करवावें, उनको फौजा फाँट अलग है। ऐसी गज़ल। इस गज़ल से आप क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि यह गज़ल वो है जो हिंदी की अमूमन की परंपरा की गज़ल है। ऐसी बुंदेली लहजा, बुंदेली ठाट, बुंदेली भाषा, बुंदेली समझ, बुंदेली लोक संस्कृति को गज़ल में ला करके दर्ज कर देना, इससे यह नहीं कहा जाएगा कि सुगम ने बुंदेली को अपना लहजा बनाया, बल्कि बुंदेली को गज़ल के रूप में ढाला। गज़ल के लिए जिस भाषा और जिस अंदाज की आवश्यकता होती है, बहुत तो लोग इनकार करते हैं कि हिंदी में भी नहीं है। काफ़ी गज़लकारों को अभी ये विवाद उठ खड़ा हुआ था कि उर्दू गज़ल हिंदी गज़ल जैसा विभाजन ही गलत है, और ये बात कहीं ना कहीं से उर्दू गज़ल को प्रतिस्थापित करने के लिए, उसके लहजा को, उसकी मिजाजी को और उसकी अपनी संस्कृति और परंपरा चली आई है, उसको स्थापित करने के लिए इसकी मौसीकी और इसके हकीकी को ये भेद किया जाता है। क्योंकि हिंदी गज़ल जब से हिंदी में लिखी जाने लगी, कही जाने लगी, तब से उसका आचार व्यवहार और उसकी संस्कृति सब में परिवर्तन आया। भाषा सब कुछ बदल देती है। उर्दू गज़ल की परंपरा में देखें तो रहस्यवाद का बोलबाला रहा, लेकिन जब अगर हिंदी गज़ल को देखा जाए तो यह तो यथार्थवादी ही रही है। दुष्यंत कुमार ने इसको राजनीतिक जमीन पर लाकर स्थापित किया, और उस जमीन का विस्तार आदम गोंडवी साहब ने किया। वो तो समर्थक थे कि गज़ल को ले जा करके गांव गली और चौराहों पर ले चले। वह काम आगे चल करके महेश कटारी सुगम ने किया है। गज़ल को बुंदेली संस्कृति, भाषा और पहचान से उन्होंने जोड़ा है। न केवल गज़ल, जिस बुंदेली भाषा को साहित्य के लिए अनुपयुक्त समझा जाता रहा, विशेष करके अवधी, ब्रज, कन्नौजी, भोजपुरी में खूब साहित्य है, मैथिली में बहुत साहित्य है, बुंदेली में उतना साहित्य नहीं था। महेश कटारे सुगम जैसे 2-4 रचनाकारों ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है कि उन्होंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, गज़ल लिखी, कविता लिखी और बुंदेली भाषा में लिखी। तो उन्होंने ये कर दिखाया है कि बुंदेली में सब कुछ भी लिखा जा सकता है, और उतने ही अधिकार के साथ लिखा जा सकता है कि जितने की अन्य बोलियों में लिखा जा सकता है। उन्होंने अपनी जो एक गज़लकार का मुहावरा होता है, मैं समझता हूँ कि मुहावरा सबसे बड़ी चीज़ होती है। जिस गज़लकार के पास अपना मुहावरा होता है, वही बड़ा गज़लकार होता है। महेश कटारे सुगम ने प्रतिरोध और बुंदेलखंडी संस्कृति, बुंदेली भाषा को अपना मुहावरा बनाया है, इसलिए यह एक बड़े गज़लकार। महेश कटारे सुगम में सबसे बड़ी बात है कि यह प्रतिरोध के गज़लकार हैं। इश्क और प्रतिरोध परस्पर विरोधी बातें होती हैं। इनकी गज़लों में इश्क मिजाजी भी है, लेकिन वो कहीं न कहीं से प्रतिरोध से आपूरित है। इनका मूल सुर प्रतिरोध का है, केवल सत्ता का प्रतिरोध इनकी गज़ल का विषय है। धर्म और ईमान बेच दो, मान पान सुख ज्ञान बेच दो, करी किसानी लदे कर्ज में खेत और खरियान बेच दो, दूध करेला करवे बारो, उपरवन को वरदान बेच दो, 3 साल से प्याज नहीं भरो, 100 घर को सामान बेच दो। ऐसी गज़लें। महंगाई की मार, राजनीति की विसंगतियाँ, प्रकृति की मार, थानेदार का शोषण, जमींदार का शोषण, आम आदमी का टीस, आम आदमी की पीड़ा, बुंदेलखंड के गांव-गांव में व्याप्त अनाचार, भ्रष्टाचार पर
बड़े बड़े बिंब और स्थापनाएं, यह केवल महेश कटारे सुगम ही गज़ल में दे सकते थे।